उम्मीद करता होंगे। जब हमने लिया था उसमें हमने सी लैंग्वेज के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन हमने सीखी थी। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा लेट सेकंड लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने पेपर हैं, तो इसी वजह से मैं वीडियो बना नहीं सक रहा। तो आज थोड़ा बहुत टाइम मिला है, तो आइंदा मैं ये कोशिश करूँगा कि हर दिन या हर दूसरे दिन अपना लेक्चर एक जो है रिकॉर्ड कराऊँ। बट मैं माज़रत चाहता हूँ कि आइंदा हर दूसरे दिन मेरा एक वीडियो आएगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सी लैंग्वेज। हमारा इंट्रोडक्शन उस दिन हो गया था, और आज जो हम बेसिक जो सी लैंग्वेज का जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है उसको हम स्टार्ट करते चलेंगे। और जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसी दिन मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रोग्राम का एक हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल मतलब कि ये है कि ऐसे समझे, मैं आपको बायो की ज़बान में अगर समझाता चलूँगा कि हेडर फाइल जो है ना, वो ऐसे समझे एक इंसानी दिमाग है। इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे जो है एक हमारे शरियानों में या हमारी ज़ुबान को वो एक कैसे ऑर्डर देता है, उसके बिना पर हमारे प्रोग्राम भी ऐसे ही बनते हैं। जैसे हमारे पास जैसे इस इंक्लूड में ना, ये जो हमारा हैश है, इसको जो है प्रोसेसर डायरेक्टर, ये जो एक सिंबल है जो पूरे हमारे हेडर फाइल को लेके चलता है। ठीक है ना। और आगे जो आगे हमारे पास जो हेडर ये लिखा हुआ है इंक्लूड, ये भी इसी के साथ ही ये लिंक होके, और ये जो हमारा एक्सटर्नल जो फाइल है ना, उसको ये लेकर प्रोसेस करता है। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर एस होता है ना, ये हमारे सी में एस आता है, स्ट्रीम आता है, और हमारे पास स्ट्रिंग आता है, बहुत से सारे आते हैं जहाँ पर मैंने ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। बट ये है कि यहाँ पर हम इसलिए इसको यूज़ करें कि बेसिकली सी में यही यूज़ होता है ज़्यादातर। ये आना और यूज़ नहीं होते, बट ये ज़्यादातर यूज़ होता रहता है। और इसलिए हम इसको हेडर फाइल बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्राम को सीधा चल के आ रहा होता है। और ये समझे एक प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग लाइन ये है। और इसके बाद जो हम अपना पहला जो लेक्चर है वो जहाँ पर हमने ख़त्म किया था, उसके बाद जो हमने जो हेडर फाइल उस दिन पढ़ा था थोड़ा बहुत, बट मैं आज आपको इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। और उसके बाद ये एक और हमारे पास एक जो जैसे मैंने मैं आपको जो पहले बोला हेडर फाइल, ये भी एक ऐसे ही किस्म का हेडर फाइल है, बट ये सी में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन 95% ये सी में यूज़ नहीं होता। हाँ, कभी-कभार ऐसे हमारे पास जो प्रोग्राम आ जाते हैं उसमें 5% ये हमारे पास सी में यूज़ हो जाता है, बट अक्सर ये नहीं होता। और ये अक्सर जो है तो हमारे फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो यूजिंग न्यूज़पेपर है ना, नेम स्पेस एसटीडी, ये यूज़ होता है। और अक्सर औकात अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है। इसके बाद पकड़ते हैं हम इंट मैन को। इंटमैन सबसे पहले तो आपको ये लेना पड़ेगा कि ये एक फंक्शन है। ये एंटर द मैन, अगर मैं आपको बायो की ज़बान में बताता चलूँगा ना, कि इंट मैन जो है वो आपकी शरेयाने हैं। शरेयानी मतलब जो आपकी जिस्म की रगें हैं ना, वो है। जैसे मैंने आपको बताया था जो है हमारे पास हैश इंक्लूड एसटीडी हुआ ना, वो हमारे पास दिमाग है। जैसे इसी तरह हमारे पास जो इंट मैन है वो हमारी शरेयाने हैं। शरेयाने मतलब कि अगर हमारा दिमाग कोई भी मैसेज पहुँचाएगा, उसको देगा, तो ऑलरेडी वो शरेयानों की तरफ ही वो मैसेज आएगा, फिर ज़बान की तरफ आएगा। देखिए, इंटमैन के बाद आप लोगों को इंटमैन का सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक फंक्शन है जो यूज़ होता है, एग्जीक्यूट करता है सी प्रोग्राम को। ठीक है ना। और सबसे इसके बाद आ जाता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट, ये जो बड़ी ब्रैकेट है, ये क्यों आती है, जिसको हम मैथ में बोलते हैं कि ये एक जो है एक स्टार्टिंग ब्रैकेट है और एक जो एंडिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, वो स्टार्टिंग यहाँ पर कहलाता है ब्रैकेट। इसके बाद दिस सिंबल इंडिकेट द बिगनर्स ऑफ मेन फंक्शन। बल्कि ये जो सिंबल है ना, ये बिगनर्स के लिए, ये जब हम एक न्यू जो एक बनाते हैं प्रोग्राम, तो उसके स्टार्टिंग में बनाते हैं। जैसे आप समझे, हमने शरण की बात भी कर ली, हमने अदरवाइज हमने सारी बात कर ली। बट ये है कि मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, उसमें आपके पास ज़बान की भी जैसे मैं आपको बायो को ज़बान में समझा रहा हूँ ना, उसमें आपके पास ज़बान की भी जो है बायोडाटा
एंड उसके फंक्शन भी आ जाएंगे। बट ये यहाँ पर ये जो इंडिकेट है वो हमारा ब्रैकेट है। ब्रैकेट हमेशा यूज होता है किसी चीज को स्टार्टिंग के लिए, एंडिंग के लिए। जैसे हमारे पास एक जिस्म है, सर से लेकर धड़ तक हमारी एक हदूद है, ठीक है ना। ऐसे समझिए ये ब्रैकेट हमारा सर है, और जो एंडिंग ब्रैकेट हमारे पास आएगा वो हमारा ही ऐसे समझिए एक पावर। इसके बीच में जो बॉडी है ना, वो ऐसे समझिए वो हाँ वो कहलाएगी हमारे पास एक हदूद। और इसके बाद मैं जहाँ पर यहाँ पर आगे जो हमारा मेन बॉडी है स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स है समझे वो भी एक स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको समझाया कि एक दिमाग है, उसकी शरेयानें हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ज़ुबान को किससे हम जो है इससे लेना देना चाहते हैं। और जो बॉडी है ना हमारे पास, वो है समझे प्रोग्रामिंग की ज़बान में हमारे पास एक हमारे पास कहलाती है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये चीज़ होती है कि वो परफॉर्म करती है किसी भी टास्क को। जो हमारे पास कोई भी हम अगर स्टेटमेंट देते हैं ना, तो उसके एंड पर टर्मिनेटर देते हैं। क्योंकि अगर हम मिसाल के तौर अगर मैं आपको ये समझाऊं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी कोई हद है, और उसकी कोई स्टार्टिंग हद है, और उसकी एंडिंग कोई हद है। जैसे हमारी बॉडी जैसे हमारी बॉडी की जो है एक हद है। जैसे हमारे हाथ की ये समझिए ये जो फिंगर है, ये समझे एक हमारे एक चीज़ के हद है। क्योंकि आपके प्रोग्राम एक चीज़ पे नहीं चल रहा होता, वो आप बहुत सी चीज़ें उसमें डालते हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम आपका रन करना होता है। वैसे यानी प्रोग्राम यूज़ नहीं होता। यूज़ टू एंडिंग दी स्टेटमेंट में कि किसी भी चीज़ को आप अगर लिखते हैं तो उसके एंडिंग में ये डिनोमिनेटर लगेगा। और इस जो सिंबल को कहते हैं वो सेमीकोलन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि उसके एंडिंग में ये लगेगा, बट जो है उसके पहले ये आपका रिटर्न लिखा हुआ है ना। रिटर्न का मतलब ये है वैल्यू इज एग्जिट कोड योर प्रोग्राम, बल्कि जो वैल्यूज है ना वो आपके प्रोग्राम को रन करें, उसमें कोई एरर ना आए। बट एरर होते हैं तो वो ज़ाहिर हो जाते हैं, बट इससे लिहाज से वो कोई एरर ना आए। बाय डिफ़ॉल्ट मीन ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट बंद, बल्कि इसको बोलते हैं कैरिंग ब्रैकेट इज सी रिटर्न एन इंटीजर्स डाटा टाइप वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ये रिटर्न ज़ीरो इसलिए देते हैं, जैसे आप समझें कि ये आपके आखिरी जो हड्डियां हैं ना जिस्म की, रिटर्न ज़ीरो इसलिए देते हैं भाई मेरी तरफ सारा जिस्म तैयार है, आगे अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट हुआ तो आप पहले प्रोग्राम रन करें, उसके बाद हमें ये डिफाइन करके बताएं। एंड ऑफ दैट केस के बाद हमारे पास आ जाता है ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वो स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये एंडिंग ब्रैकेट है। जैसे हमारी बॉडी में एक स्टार्टिंग टाइप होता है और एक जो एंडिंग टाइप है, तो ये समझिए ये हमारे पास एंडिंग है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथ में एक एंडिंग होती है, एक जो स्टार्टिंग होती है। तो ये हमारे पास जो एंडिंग है आ गई। इसके बाद द सिंबल इंडिकेट द एंडिंग ऑफ द मेन फंक्शन इज नॉन एज द स्लोइंग कर्ली ब्रेसेस। तो इसका मतलब ही यही है कि ये जो सिंबल है ना, वो हमारे पास किसी भी जो प्रोग्राम को एंडिंग के लिए और किसी भी प्रोग्राम को अगर रन कराना है, तो अगर उसमें मेन फंक्शन को अगर वो देख के डाटा टाइप को देख के अगर इसके लिहाज से अगर रन कर रहा होता है ना, तो ये प्रोग्राम उसी के लिहाज से ही रन होता है। मतलब कि रिटर्न ज़ीरो का मतलब ही यही है कि आपके लिहाज से वो चीज़ पूरी है और उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। बट ये है कि जो ब्रैकेट एंडिंग है वह समझे वो आपका प्रोग्राम आपकी तरफ से एंड हो चुका है। और इसके बाद जैसे यहाँ पर आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। इसके बाद मैं आपको जो लेके जा रहा हूँ वो एक प्रोग्राम है। जैसे मैं यहाँ पर जो मैंने बनाया है एक प्रोग्राम, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले ही बताया स्ट्रक्चर जो है तो वो हमारे पास सी प्रोग्राम का एक है। उसको मैं आपको बाद में मैं आपको दिखा जो है चलूँगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको वो जो पहले बताया हेडर फाइल, ये हमारे पास लिखा हुआ है हेडर फाइल। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio। मैंने पहले ही आपको बता दिया है हैश इंक्लूड stdio। ये एक जो हेडर फाइल है। उसके बाद मैंने आपको बताया मैन, मतलब कि इंटीजर मैन। मैन समझिए एक ये एक जो है फंक्शन है, और ये फंक्शन के तौर पर ही यूज़ होता है। ठीक है, ये समझिए हमारी इसका मैंने आपको बताया था जो हेडर फाइल है वो हमारे पास दिमाग है। और इंटीजर मैन का मैंने आपको बताया था ये हमारे पास शरण है। हाँ, जो अब जो एक चीज़ आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बायो की ज़बान में ये आपके पास ज़बान है, तो वो यही है इंटीजर ए।
मतलब कि आपका ज़ुबान है, उसका कोई भी लफ्ज़ आप निकालते हैं तो उसको बोलते हैं आपके पास इंटीजर। बल्कि आपके पास जो वेरिएबल है ना, वो आपके पास इंट है। अगर आप प्रोग्राम की ज़ुबान में लोगे तो ये एक इंटीजर है। अगर आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करना होता है ना, तो उसी को हम प्रोग्राम में लिख के चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम ऐसे समझें कि हम इंटीजर को लिखते हैं, ठीक है ना। इंटीजर का अगर आप वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पर दे दिया है a = 10, मतलब कि a हमारे पास 10 के इक्वल है। अगर हम ज़ुबान से कोई अल्फाज निकालते हैं, वैसे जैसे मैं आपको समझाता चाहूँगा कि बायो की ज़ुबान में ये होता है कि आपका ज़ुबान है, अगर वो कोई भी अल्फाज निकाले, मतलब कि उसकी मीनिंग वो है, मतलब कि वो ये बात करना चाहता है। जैसे हमने यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल है, तो ज़ुबान में भी ऐसे ही हम अगर किसी बात को निकालें, ऐसे समझे उसकी वैल्यू ये हो जाती है। तो इंटीजर मैन एक वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया बॉडी, हमारे पास जो बॉडी है वो प्रिंट एफ है। मतलब कि जो भी चीज़ अगर हम लिखते हैं किसी चीज़ में ना, तो हमारा जो आउटपुट है ना, वो हमारे पास ऐसे समझे वो रिजल्ट लेके आता है। जैसे मैं आपको बायो के बारे में समझाऊंगा कि प्रिंट एफ जो है, तो वो हमारे पास ऐसे समझे एक खाना है। हमारे पास एक ऐसे समझे एक खाना है। जैसे हम जो है डिनर करते हैं, अ, तो उसी में हम खाना खाते हैं ना। तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है ना, आउटपुट निकल के आता है, वो ऐसे समझिए हमारे पास खून बन के आता है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा खाना कैसे हजम होता है और वो कैसे हमारे पास रन करता है हमारे जिस्म में, और निज़ाम इंतज़ाम में वो कैसे हमारे पास जो खून बन जाता है। हाँ, इसी के लिहाज से मैन बॉडी यहाँ पर यही कहलाता है, जो है बायो की ज़ुबान में, कि आप किसी चीज़ को अगर लिखते हो, आउटपुट भी आपका वही सेम चीज़ लिखा आता है। मतलब कि ये चीज़ आप ज़ुबान से कोई चीज़ बोल रहे हो, अगला बंदा भी वही चीज़ सेम टू सेम जो है एज इट इज़ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रिंट एफ यही बोल रहा है। प्रिंट एफ का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को प्रिंट कराओ और वो सेम टू सेम नहीं आ रहा, एज इट इज़ वो है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न ज़ीरो, तो अगर आपकी तरफ से कोई भी प्रोग्राम पूरा है, तो उसका मतलब ये है कि रिटर्न ज़ीरो जो है इसलिए आता है। और ब्रैकेट ब्रैकेट जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि ब्रैकेट किसी चीज़ को एंडिंग के लिए वो इस्तेमाल होती है, इसलिए उसको ब्रैकेट कहा जाता है। थैंक यू सो मच। और ये मेरा सेकंड लेक्चर एंड हो चुका। आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगले लेक्चर का इंतज़ार इंशाल्लाह आप लोग आज शाम को ही कर दें, क्योंकि मेरा अगला लेक्चर भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने बीच में बहुत से गैप लिए हुए हैं। तो इसी वजह से इंशाल्लाह आप मेरे वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो वो आपको पूरा नहीं समझ आएगा। थैंक यू, वेलकम फॉर ऑल।